हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईएमआरई सब्जेक्ट, जो कि हमारा पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर में है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है या फिर मोटर होता है। तो सबको आप सभी को पता होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर हो चाहे मोटर हो, उसको इंस्टॉल करने से पहले हम लोग उसकी चेकिंग करते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्री इंस्टॉलेशन चेक। क्या बोलते हैं इसे? प्री इंस्टॉलेशन चेक। उसी के बारे में वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, वो कौन क्या क्या हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि किसी भी ट्रांसफार्मर या मोटर को इंस्टॉल करने से पहले कौन कौन से चेकिंग हमें करने पड़ते हैं, परीक्षण करने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, वो देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका आईएमआरई सब्जेक्ट है, चाहे आपका यूईटी हो और चाहे ईडीडी, इन सभी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स वगैरह, नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स सारे के सारे प्रोवाइड किए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव की बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संस्थापन के होने के पूर्व ट्रांसफार्मर पर निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं। क्या परीक्षण किए जाते हैं? तो सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि जैसे हमारा कोई ट्रांसफार्मर है, ये हिंदी में लिखा है परिणाम मित्र, तो ट्रांसफार्मर की टंकी अथवा तेल गलियां दांतेदार नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? दांतेदार नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा साइड में लगी होती है, जैसे अगर ये हमारा ट्रांसफार्मर है तो उसके साइड पे ऐसे ऐसे नली देखी होगी आपने, तो ये कैसी दांतेदार नहीं होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसको रखने में किसी लेबर वगैरह को लग सकता है कहीं ना कहीं, या फिर इसके ऊपर अगर कोई गिर गया तो उसको भी लग सकता है। तो ये जो नलियाँ होती हैं कैसी दांतेदार नहीं होनी चाहिए। सभी सुरक्षा उपकरणों की फिटिंग जैसे बुकोल रिले आदि टूटी नहीं होनी चाहिए तथा सारे सुरक्षा उपकरणों का प्रचालन करके जांच करें कि सुरक्षा उपकरण आवश्यक निर्धारित मापदंडों के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर को मतलब बुकोल रिले होती है, कंजर्वेटर होता है, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे बुकोल रिले की बात करें, क्योंकि ये तो हमारी किस पे मतलब गैस पे वर्क करती है, गैस के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो ये सारी की सारी इन सबको मतलब तेल गेज मीटर होता है, जैसे जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं तो उसके ऊपर क्या लगा होता है? तेल गेज मीटर लगा होता है। तो ये इन सभी चीज़ों की बहुत ही अच्छे से चेकिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसे चेकिंग करने से मतलब पता चलता है कहीं कुछ टूटा फूटा तो नहीं। ये हमारा किसी भी ट्रांसफार्मर को लगाने से पहले चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे जो उपकरण हैं वो सारे के सारे मापदंडों के अनुसार है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सारे के सारे जो उपकरण हैं वो सारे के सारे मापदंडों के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारा का सारा हम लोग चेक करते हैं। प्री इंस्टॉलेशन चेक होता है ये ट्रांसफार्मर का। तीसरा हमारा पॉइंट है कि वाइंडिंग के विद्युत रोधन प्रतिरोध का परीक्षण किया जाता है। सिंपल से इसमें यह बताया गया है कि जैसे जब हम लोग ट्रांसफार्मर लगाने जाते हैं तो क्या हो सकता है वो ट्रांसफार्मर काफ़ी दिनों से फैक्ट्री में रखा रहा, आपको तो नहीं पता। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये फिर कुछ भी दिन रखा रहा हो तो उससे क्या हो जाता है कि उसकी जो वाइंडिंग होती है उसमें नमी वगैरह आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो नमी वगैरह आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसके जो वाइंडिंग है, उसका वाइंडिंग के इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, तो इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सारा का सारा हमें भी चेक कर लेना चाहिए, यानी कि वाइंडिंग का जो विद्युत रोधन जो प्रतिरोध है उसका भी परीक्षण करना चाहिए। तेल के तल का परीक्षण करके देखा जाता है कि वह निर्धारित स्तर तक भरा है कि नहीं। अब ये भी हमें देख लेना चाहिए कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उस पर तेल हमारे निर्धारित स्तर तक भरा है कि नहीं भरा है। सपोज हमारा हो सकता है कि कहीं से लीक मतलब ट्रांसफार्मर की टैंक लीक कर रही हो और तेल का स्तर कम हो। साथ ही तेल दर्शन शीशा टूटा तो नहीं है, तेल मतलब वही मैंने बताया ना कि तेल ऑयल गेज जांचें तथा तेल से रिसाव के क्षण आदि की जांच करनी, यानी कि कोई उस पर कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है ऑयल का। ये सारा का सारा हम लोग चेक कर लेना चाहिए, यानी कि ट्रांसफार्मर को लगाने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले। सामान्य निरीक्षण जैसे ट्रांसफार्मर के सभी भागों की टूट फूट, सुरक्षा उपकरणों की जांच तथा सभी नट बोल्ट के कसाव आदि का निरीक्षण करके कोई दोष पाने पर निर्माणकारी फर्म को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचना भेजें। सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, जहाँ से आपने ट्रांसफार्मर खरीदा यानी कि मैन्युफैक्चरर को हम लोग ये भैया सूचना दे देते हैं कि भैया आपके ट्रांसफार्मर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, कुछ मतलब जैसे भी है उसको करके सही कर दीजिए। ठीक है, और जब ये सब सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तभी हम लोग को क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करने से पहले उसको चेक क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग प्री इंस्टॉलेशन चेक। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं प्री इंस्टॉलेशन चेक ऑफ मोटर, यानी कि जब अगर कहीं पर मोटर लगा रहे हैं, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, कोई भी मोटर लगा रहे हैं तो उसका पहले डीसी मोटर कोई भी मोटर लगा रहे हैं उसमें क्या क्या हम लोग चेक करेंगे। तो सिंपल सा आपको पता होगा कि मोटर एक क्या है, भारी उपकरण होने के कारण संस्थापन से पहले बहुत सारी सावधानियाँ रखी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत सारी वाइंडिंग यूज होती है। तो जो मोटर होती है बहुत भारी होती है, आपने देखा होगा कि साइज़ बहुत छोटी होती है। आपने वर्कशॉप में देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी मोटर होती है लेकिन उनकी वजन बहुत भारी होती है। आप घर के फ़ैन, आप सिंपल सा आपके यहाँ सीलिंग फ़ैन होगा, आप सीलिंग फ़ैन को ही देखिए कितना भारी होता है, काफ़ी भारी होता है कि नहीं होता है। तो संस्थापन से पहले काफ़ी सावधानियाँ रखी जाती हैं।
मोटर प्राप्त करने से पहले, संस्थापन से पहले इसका निरीक्षण करना क्या है, आवश्यक है। अब क्या होता है कि जैसे अगर कोई मोटर हो सकता है उसके कोई टर्मिनल्स वगैरह ढीले हो सकता है उसके इंड कवर जैसे सपोज ये हमारी मोटर है तो इसके जो अगल बगल जो मतलब लगे होते हैं कवर, उसे हम लोग इंड कवर बोलते हैं। हो सकता है वो सही से नहीं लगे, हो सकता है कोई नट बोल्ट ढीली हो सकता है उसकी बेयरिंग में कोई प्रॉब्लम हो। तो ये सारी की सारी हम लोग चेकिंग कर लेते हैं इंस्टॉल करने से, मोटर को इंस्टॉल करने से पहले। तो इसमें यही बताया कि मोटर के परिवहन द्वारा कार्यस्थल तक ले जाते हुए क्रेन का उपयोग करते हैं। अब देखो क्रेन से उठा रहे हैं, हो सकता है कहीं पर तेज़ी से रख दिया है, कहीं पर आराम से रख दिया, तो ये हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। मोटर को बंद लकड़ी की पेटी में सीधा रखते हैं। पेटी खोलते समय उचित उपकरणों का ही प्रयोग करते हैं जिससे मोटर के किसी विभाग को हानि ना पहुँचे, ठीक है ना। सिंपल से ये बताया गया कि जैसे जो हमारी मोटर वगैरह होती हैं यानी कि भारी कुछ, तो अब क्या होता है कि लकड़ी की पेटियाँ होती हैं उनके अंदर आती हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि क्या उसको क्षतिग्रस्त ना हो उसको लोडिंग अनलोडिंग में, ठीक है दोस्तों। और जब ये पेटी खोली जाती है तो बहुत ही सावधानीपूर्वक खोली जाती है। मोटर को निकालने के बाद उनके भागों का निरीक्षण करते हैं। सिंपल से ये बताया कि भागों का क्या क्या मैंने बताया कि जैसे इंड कवर हो गया, क्या हो गया, इंड कवर हो गया, बियरिंग हो गई, शाफ्ट हो गई, ये सारा का सारा हम लोग चेक करते हैं कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कोई टर्मिनल वगैरह तो नहीं ढीले वगैरह हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कहीं पर इंसुलेशन तो कहीं पर डैमेज तो नहीं हो गया, ये सारा का सारा हम लोग चेक करते हैं। यदि कोई भाग टूटा हो तो उसकी सूचना प्रदाय करता है यानी कि सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को तुरंत भेजनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, तुरंत हमें भेजेंगे और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये मतलब ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स वो हैं कि मतलब ये जो हम लोग मोटर लगाने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे से समझाने के, सारे पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको ये हमारे वीडियोस थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों। और ये अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, यही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ आपको सारे बुक्स की PDF हैंड रिटन विथ हैंड रिटन नोट्स सबकी PDFs वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।